जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोविड संकट के 5 साल बाद चीन में नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी का हुआ प्रकोप। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्यों के रूप में संभाली जिम्मेदारी। ओमान ने 3 दशक के विराम के बाद लासाइल खदान से तांबे का निर्यात किया प्रारंभ। वर्ष 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को जनरेशन बीटा नाम दिया गया। आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय ने भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रारंभ किया प्रोजेक्ट विस्तार। मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर में के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर पेश की चादर। पंजाब सरकार ने कैदियों और उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षदात परियोजना की प्रारंभ। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में साईं परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से पुस्तक का किया विमोचन। ब्लिंकिट ने गुड़गांव में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा देने की पहल शुरू की। चलिए दोस्तों, इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी के मामलों की तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? चीन में दर्ज हुई है दोस्तों। और इसके प्रभाव जो हैं बिल्कुल कोविड-19 जैसे, जो कोविड आया था वैसे ही है, कोरोना जैसे ही। और जो मतलब इस पे जो प्रभाव होते हैं लोगों पे, श्वास लेने में तकलीफ, खांसी, जुकाम, नाकबंद, श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले सारे इसके कारक हैं। ठीक है, ये किसको टारगेट कर रहा है? बच्चों को, वृद्धों को और कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोगों को जो है इसमें भी टारगेट किया जा रहा है। ठीक, हाल ही में एआई चैटबॉट जिसका नाम है सेवा, तो ये किसने प्रारंभ की है? सेबी ने। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2024 कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। टिम बर्नर्स ली का इसमें क्या था? बर्थडे था। ठीक, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट को किसने जीता था? तो इसमें कांस्य पदक जीता था। किसने? स्वप्निल कुसाले ने जीता था। ठीक है, स्वप्निल कुसाले ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है दोस्तों? सोमालिया को। ठीक है, इसमें 5 सदस्य चुने गए हैं नए सदस्य। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15। इसमें से 5 होते हैं अस्थायी। तो ये अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। ठीक है, 10 होते हैं अस्थायी। ओके, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल होता है। और इसमें अभी 5 नए सदस्य चुने गए हैं जिनका नाम है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ठीक है, यूएनओ के 6 अंग हैं दोस्तों। इसका जो है स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके 6 अंग में से 5 अंग जो हैं तो उनका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, और एक जो है जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका कहाँ पर है? द हेग में। ठीक है, डेनमार्क में। कुछ और यहाँ पर संस्थाएं हैं जिनमें नए सदस्य शामिल हुए हैं, उनको देख लीजिए। एडीबी में इजराइल शामिल हुआ है 69वें सदस्य के रूप में। 9वें सदस्य के रूप में अल्जीरिया। एनडीबी में शामिल हुआ है। एससीओ में बेलारूस 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। नाटो में 32वां सदस्य के रूप में स्वीडन शामिल हुआ है। G20 में अफ्रीकन यूनियन और ब्रिक्स में मिस्र, सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान और इथियोपिया शामिल हुए हैं। हाल ही में सफल परीक्षा चक्र किसने प्रारंभ किया? सीबीएसई ने। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, हाल ही में एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया है? जेनेट यंग को चुना गया है। किसको चुना गया है दोस्तों? जेनेट यंग को चुना गया है। और ऑस्कर जो 2024 वाला था ये 96वें क्रम का था, ये याद रखिएगा। 96 क्रम का था। और इसमें जो फिल्म चुनी गई मतलब उसका नाम है ओपेनहाइमर। एक्टर चुने गए किलियन मर्फी, और एक्ट्रेस जो चुनी गई एमा वाटसन चुनी गई। 2025 का इसका क्रम होगा कितना? 97। हाल ही में 3 दशक के बाद लासाइल खदान, दोस्तों इसका नाम याद रखिए, लासाइल खदान का, कि कहाँ पर है? तो ये ओमान में है। ठीक है, ये तांबे की खदान है, ओमान में है। और इसमें जो है प्रोडक्शन चालू कर दिया गया है फिर से, और उसको आयात और निर्यात करना शुरू कर दिया किसने? ओमान ने। 30 साल बाद इस खदान को फिर से शुरू किया गया है।
चिली की जो तांबे की खदान है उसका नाम है चिक्माटा। ओके, क्या नाम है? चिक्माटा। और सबसे ज्यादा चिली ही प्रोडक्शन करता है, मतलब निर्यात भी करता है किसको, जो है तांबे को, पूरे विश्व में। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया? तो दोस्तों क्या नाम है? तरंग शक्ति। ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु और राजस्थान में हाल ही में। रिम्पैक 2024 में किस जहाज में नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती? शिवालिक ने जीती है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग साउथ अफ्रीका 20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों दिनेश कार्तिक। दक्षिण अफ्रीकी लीग कौन है? जैसे आईपीएल अपने यहाँ पर होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसे ही साउथ अफ्रीकन लीग शुरू हुई है और उसमें अपने भारतीय खिलाड़ी कौन? दिनेश कार्तिक खेलने गए हैं। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन में पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों इसका पहला संस्करण जो है कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया दोस्तों? जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। एक्चुअली 14 साल का जो गैप होता है उसमें अलग अलग जनरेशन को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो 1995 से 2009 वाली जो जनरेशन थी, 2009 वाली, मतलब जिसमें हम लोग आते हैं, तो ये जनरेशन क्या थी? जो है जनरेशन जेड। उसके बाद 2010 से 2024 वाली जो जनरेशन आई उसको कहा गया जनरेशन अल्फा। और अब जो जनरेशन शुरू हुई है और जनरेशन बीटा है, और इसके बाद जो 14 साल बाद शुरू होगी, उन मतलब 2039 के बाद 2040 से, तो वो जनरेशन गामा होगी। ठीक है, जनरेशन गामा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारा देश जो है विकसित भारत बन जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है दोस्तों। हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के साथ मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया? मुनाल उपग्रह कहाँ का है? नेपाल का है। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को। हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया? दोस्तों आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने और कृषि मंत्रालय ने मिलकर इसको शुरू किया है, जो है एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए और एग्रीकल्चर में क्रांति लाने के लिए, डिजिटल क्रांति लाने के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पर शुरू किया गया था? दोस्तों उड़ीसा में। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन है? देखिए आईएनएस अरिहंत पहली थी, दूसरी कौन है? आईएनएस अरिहंत। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया? इंडिया और श्रीलंका ने शुरू किया था। हाल ही में 21वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रारंभ हुई, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है। ठीक है, इसका क्रम क्या है? 31वां। जो 30वें क्रम की थी ये कहाँ पर हुई थी? गुजरात में। तो पिछली बार कहाँ हुआ था? गुजरात में। ये 31वें क्रम का कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, सीएम कौन है मध्य प्रदेश के? मोहन यादव जी। ठीक है, ये बीजेपी पार्टी से आते हैं, बीजेपी वहां पर रूलिंग पार्टी में है। विषय क्या रखा गया है? स्वास्थ्य कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का जो है समझना। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, स्वास्थ्य के कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर देश की पहली वैदिक घड़ी के जो है लगाई गई, कहाँ पर? उज्जैन में। सोलर सिटी के रूप में लॉन्च किया गया किसको? सांची को। ठीक, स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? कतर एयरलाइन को। हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री की नैतिकता के उल्लंघन के पद पर बर्खास्त कर दिया था? थाईलैंड के। हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थापित हुआ? एमपी खांडवा में। ठीक है, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 813वीं उर्स, तो ये याद रखिएगा नंबर की कौन सा उर्स था? 813वें नंबर का। ठीक है, तो ये कहाँ पर शुरू हुआ? राजस्थान अजमेर में। और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या भेजा है? अपना चादर भेजा है। तराइन का युद्ध दोस्तों यहाँ से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिए। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाता है। वहां पर पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ देते हैं और माफ कर देते हैं।
1192 में फिर से पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और पृथ्वीराज यहाँ पर हार जाते हैं। और यहाँ पर कई किंवदंतियां हैं कि बाद में पृथ्वीराज जो है सब भेदी बाढ़ चलाकर मोहम्मद गौरी को मार देते हैं, फिर खुद मर जाते हैं। और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी बाद में मरा था, वहां पर युद्ध में जो है पृथ्वीराज को मार देता है। तो ऐसी चीजें हैं, कुल मिला के पृथ्वीराज दूसरे वाले युद्ध में हार जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जो है मोहम्मद गौरी इनको माफ नहीं करता है, लेकिन पृथ्वीराज उसको माफ कर देते हैं अपने पहले युद्ध में। इसीलिए पता चलता है इससे क्या कि हम अपने दुश्मन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, पा जाओ तो रगड़ दो तुरंत। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किसने लॉन्च किया है? SSLV-D3। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया? पर्वतनेनी हरीश को। हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? केरल में। हाल ही में दिवंगत DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते हैं। किससे? अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते हैं। हाल ही में सिख दात परियोजना किसने प्रारंभ की? दोस्तों पंजाब सरकार ने प्रारंभ की है। पंजाब में किसकी मतलब CM कौन है? भगवंत मान जी। ये जो है परियोजना शुरू की है पंजाब सरकार ने कि कैदी जो है पंजाब में उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए, कौशल विकास बढ़ाने के लिए, जिसमें उन्हें प्लम्बर, दर्जी, इलेक्ट्रीशियन के रूप में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके कौशल विकास को बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना बायोफ्यूल चेन ईंधन से जुड़ी हुई है। हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? दोस्तों नेशनल एरोस्पेस लैब ने विकसित किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेसंतुरई फेरी सेवा प्रारंभ की है? इंडिया और श्रीलंका ने। ठीक है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केसी वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है। किस पार्टी से आते हैं? कांग्रेस से। ठीक है, किससे आते हैं? कांग्रेस से आते हैं। और जो लोक लेखा समिति होती है दोस्तों, ये 22 सदस्य इसमें होते हैं। 15 लोकसभा से आते हैं और राज्यसभा से कितने आते हैं? 7। हाल ही में 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई दोस्तों? कहाँ पर प्रारंभ हुई है? ये जो है आपकी प्रारंभ हुई है महाराष्ट्र में। ठीक है, 31वें जो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ? महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई है, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में। 15 से 19 जनवरी तक ये चलेगी। ठीक। हाल ही में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? साई पराजपे को। और ये जो है निर्देशक लेखिका है। चश्मे बदूर और स्पर्श फिल्म इन्होंने जो है निर्देशन में इनके बनाई गई है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? मिथुन दा को दिया गया है। पैन पिंटर अवार्ड अरुंधति राय को दिया गया है। चैंपियंस अवार्ड माधव गाडगिल को और व्हिटली अवार्ड पूर्णिमा देवी को दिया गया है। ये इनको दूसरी बार दिया गया है, पूर्णिमा देवी को। ठीक है। हाल ही में दिवंगत राकेश पाल का संबंध किससे है? ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के जो क्या थे? महानिदेशक थे। हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया? ये जो है एम करुणानिधि। कहाँ के जो है CM थे? तमिलनाडु के। ठीक है। नवा महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो कहाँ आयोजित हुआ पूछेगा तो यही में आयोजित हुआ था। जीती कौन सी टीम है? न्यूजीलैंड की। और उप विजेता कौन रही है? साउथ अफ्रीका की टीम। हाल ही में पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा में स्थापित हुआ है। ठीक। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह गृह मंत्री जो है अपने, इन्होंने कश्मीर का इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास और अन्य क्षेत्रों के संबंध में जो है, और बौद्ध धर्म के बारे में जो वहां पर कनिष्क ने चौथी बौद्ध सभा आयोजित करवाई थी, उसके सबके बारे में जो है गृह मंत्री जी ने उल्लेख किया। और इस पुस्तक में भी इन सब चीजों का उल्लेख है। कश्मीर को कश्यप भूमि कहा गया। ठीक है। हाल ही में सुपर मून, ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई? 19 अगस्त को। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन है? अमूल है। हाल ही में सिंसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है दोस्तों? आर्यना साबालेंका ने जीता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आपको इस क्लास से हेल्प मिल रहा होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।